जुड़ जाते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं मिथिला जी की दुनिया से मिथिला। ये मिथिला जी की दुनिया आपका चैनल है, आपके प्यार से बना हुआ है, आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। तो चलिए, आज मैं स्टेशन वाली पूड़ी और भंडारे वाली आलू बनाने जा रही हूँ। तो चलिए, ये देखिए, ये मेरा कुकर चला हुआ है, इसमें आलू उबल रही है। और आलू उबलने के बाद मैं इसको भंडारे वाली आलू बनाऊंगी और छोटी छोटी रेलवे स्टेशन वाली पूड़ियाँ बनाऊंगी। आज सवेरे का ब्रेकफास्ट ये होगा। तो चलिए, तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों अपना वीडियो। अभी देखिए, कुकर गर्म हो गया, इसमें हम डालते हैं तेल। गैस को स्लो कर देते हैं, साथ में तैयार कर लेते हैं अपने मसाले। जैसा कि आप जानते हो, ये हल्दी डाल दिया मैंने, लाल मिर्च, थोड़ा सा नमक और ये धनिया पाउडर। अब इसको हम पानी डाल के घोल देते हैं। जब तक हमारे जीरा प्याज ये सब भुने, जीरा वगैरह भुनेगा, तब तक ये हमारे मसाले रेडी हो जाएंगे। ये देखिए, ऐसे आप भिगो के अगर डालते हैं तो इसका टेस्ट और मतलब इसका स्वाद और कलर दूसरा ही आता है। ये साथ में डालने में जलने का भी खतरा रहता है। और ये देखिए, गैस मेरी तेल ज़्यादा हो गया है, इसलिए थोड़ा गैस को हमने बंद कर दिया है। अब ये देखिए, ये मेरा जीरा है और ये मेरी सौंफ है। अब ये जीरा सौंफ हम डाल देते हैं। ये देखिए, इसको हिला देते हैं। गैस बंद कर दिए, फिर भी देखिए हो गया मेरा, क्योंकि वो जो तेल था मैंने पहले चढ़ा दिया था मसाला घोलने में। ये देखिए, ये मैंने हींग डाल दी इसी समय, लेकिन अगर हमने गैस बंद कर दी इसलिए मेरे मसाले जले नहीं हैं। तो अब हम डाल देते हैं इसमें अपने, ये देखिए, ये जो घुले ये मसाले रखे हैं। अब थोड़ा पानी डालते हैं, प्लेट धुल के। अभी मसाला पकेगा। अब इसी मसाले में हम डाल देंगे टमाटर और अदरक, दोनों चीजें धुल के डंठल से धुलो, फिर अलग दिखा दो हमको, डिब्बे में डाल के वो दिखा देते हैं। ये इसी में देखिए कद्दूकस कर देते हैं। अदरक जाड़े में सब्जी के लिए बहुत अच्छी होती है। इसकी महक और इसका स्वाद और इसके गुण सब्जी में। अभी टमाटर नमक हमने डाल दिया है, थोड़ा सा नमक और डाल देते हैं। अब इसमें डालेंगे जो हमने मसाले बना के रखे। ये देखिए, पचफोरन मसाला, इसमें देखिए 2 छोटा चम्मच है, 2 छोटा चम्मच डाल देंगे। अब डालेंगे सब्जी मसाला। ये सारे मसाले भून लेते हैं और इसमें कश्मीरी मिर्च थोड़ी सी डाल देते हैं। लहसुन प्याज का हम इस्तेमाल नहीं करते हैं, फिर भी हमारी सब्जी बहुत टेस्टी बनती है। कोई ज़रूरी नहीं कि हम लहसुन प्याज का इस्तेमाल करें। ये देखिए, ये सब्जी हमारी पक रही, तब तक देखिए मैंने आलू छील लिया है। इन आलूओं को ऐसे भरता टाइप का, ज़्यादा महीन नहीं करेंगे, ऐसे ही। ये थोड़ा बड़ी आलू है, इसको चाकू चलाना पड़ेगा। अब ये देखिए, ये आलू हम इसमें डाल देते हैं। आलू डाल दिया, थोड़ा सा पानी डाल देते हैं। या तो तेल ज़्यादा डालें या थोड़ा सा पानी डालें, मसाले तो आपको पकाने ही हैं। अब देखिए, ये हमारी सब्जी इधर जो है ये भून रही है। ये
इसको भूनते हैं। इधर हम थोड़ा इसके लिए दही निकालते हैं। तो देखिए मेरे घर का दही है, 2 स्पून दही ले लिया। इसको हम ऐसे चम्मच से ही, गांठें नहीं रह जाए, इसकी गुठलियां खत्म कर देंगे। तो चलिए अब इसको डालते हैं। देखिए इसी में गैस को हम स्लो कर देते हैं, गैस को स्लो कर देंगे और इसको डाल दिया। अब इसको हम तुरंत चलाएंगे, नहीं तो हमारी आलू जो है फट जाएगी। इसको ऐसे ही हम चलाते रहेंगे कि फटने न पाए। और ये देखिए थोड़ा सा कुकिंग प्रोसेस रोक देना चाहिए। जब आप दही डालें, मट्ठा डालें, तो कुकिंग प्रोसेस तुरंत रोक दें। ये देखिए ये अब हम इसको चलाते रहेंगे जब तक ये फटे, मतलब ये जब तक कि इसका उबलना चालू नहीं हो जाता, नहीं तो फट जाएगा। जैसे ही बबल्स उठने लगेंगे वैसे हम इसको चलाना बंद कर देंगे। ये देखिए, ये देखिए एक भी गांठ नहीं बनी, बिल्कुल मिक्स हो गया, बॉयल भी होने लगा। तो अब इसको हम चलाना बंद कर देंगे और इसके बाद इसको अपनी ग्रेवी के अनुसार, इसमें हम जितनी ग्रेवी हमें खानी है उतना हम इसमें डाल देते हैं। आप ग्रेवी जो है अपने अनुसार डाल लें, क्योंकि अब इसको पकाना तो है नहीं, सिर्फ ग्रेवी, थोड़ा सा पानी जो है गर्म करना है बस। देखिए मैंने इतना पानी डाल दिया। ये देखिए, ये ऐसे ही सब्जी भंडारे वाली बनती है और ऐसे ही आलू इतना ही ग्रेवी रहती है। ये देखिए, अगर आप चाहें तो इसमें थोड़ा फूड कलर भी डाल सकते हैं। अब इसमें हम प्रेशर लगा देते हैं थोड़ी देर के लिए, फिर मिलते हैं आपसे। अब देखिए उसके पहले हम चटनी तैयार करते हैं। ये देखिए थोड़ा इसके साथ खाने, ये मेरा धनिया का डंठल है, इसको आप कभी फेंके नहीं। चटनी में बहुत इसका अलग ही टेक्सचर और स्वाद आता है। ये देखिए ये डंठल है। ये देखिए ये पुदीना है मेरे घर का, मैंने लगा रखा है ये। और ये देखिए ये धनिया है। अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा जीरा पाउडर। जीरा डालते हैं, लहसुन प्याज हम लहसुन डालते नहीं, लहसुन की जगह पे हम जीरा डाल देंगे और गरम मसाला डाल देंगे थोड़ा सा और दही डाल देंगे। बस मेरी चटनी तैयार हो जाएगी। नमक, काला नमक, सफ़ेद नमक, दोनों नमक डालते हैं। ये नमक हो गया। नमक अपने स्वाद के अकॉर्डिंग डालेंगे। मिर्चा, ये देखिए ये मिर्चा हो गया। मिर्चा भी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालें, हम कड़वा कम खाते हैं। अब ये देखिए इसमें हमने दही डाल दिया है। बस अब इस चटनी को हम तैयार करते हैं। इसके बाद आपको अब इसमें थोड़ा सा अदरक भी डाल देते हैं, मैं भूल गई थी। ये देखिए अदरक डाल दिया और धनिया और डाल देते हैं हिला। ये देखिए आजकल धनिया मार्केट में बहुत आ रही है। धनिया की चटनी खूब जाड़े में खाइए आप। ये देखिए अब इसमें आप जो मसाले और चाहें वो डाल सकते हैं। अब हम इसमें डाल देंगे थोड़ा सा चाट मसाला। ये डालते हैं। नींबू का रस डाल देते हैं। नींबू की खटास जो है दही की खटास से अलग होती है, लेकिन चटनी में बहुत अच्छा लगता है। मिर्च आप अपने अनुसार डालें। अब काला नमक हम डाल देते हैं थोड़ा, क्योंकि चटनी में काला नमक का टेस्ट अच्छा आता है। नमक आप चीखने के बाद डालें स्वाद के अनुसार। तो अभी चटनी, ये देखिए ये मैं पीसने जा रही हूँ। ये देखिए दोस्तों ये मेरी सब्जी बन गई है। अभी इसमें प्रेशर है ये, तो अभी हम थोड़ी देर में खोलते हैं। इधर ये देखिए मैंने मूली का साग छोड़ दिया है। मूली का साग जाड़े में बहुत फायदा करता है, बवासीर के लिए सब कुछ। लेकिन एक चीज़ है, इस मूली के साग को आप भूल के भी रात में मत खाइएगा। तो इसमें मैंने कुछ भी नहीं डाला है, लहसुन हम खाते नहीं, तो लहसुन नहीं डाला है। इसको मैंने इसमें जीरा डाला है और थोड़ा सा खड़ा गरम मसाला डाल दिया है, अमचूर पाउडर डाल दिया है और जो मसाले हमने बना के रखे हैं
पचफोरन वो डाल दिया। अब ये देखिए मेरे मूली के पत्ते बन गए हैं। अब 2-4-10 ये देखिए, ये बहुत ही स्वादिष्ट, ये मक्के की पूड़ी के साथ आप खाइए। मूली का पत्ता और सरसों का साग ये मक्के की पूड़ी के साथ बहुत अच्छा लगता है। तो चलिए ये हमारी सब्जी ये भी रेडी हो गई है। इसमें भी हम थोड़ा धनिया डाल देते हैं। थोड़ी सी धनिया डाल दिया। आजकल धनिया मार्केट में आ रही है, काफ़ी खूब इस्तेमाल करिए। धनिया आलू की सब्जी बहुत अच्छी लगती है। ये सब्जी हमारी तैयार हो गई। गैस को हम कर देते हैं बंद, और वो सब्जी अभी खुलेगी तो इसके बाद में आपसे देखिए सब्जी हमारी बन गई है करीब। ये देखिए, देखिए बहुत बढ़िया सब्जी। भंडारे वाली आलू ऐसी ही मिलती है, और उसके साथ पूड़ियाँ, भंडारे वाली आलू और पूड़ियाँ खाने में बहुत ही अच्छी लगती है। वही सब्जी आज मैंने बनाई है, और वैसे ही पूड़ियाँ बनाएंगे। आज सबका भंडारे वाली पूड़ी खाने का मन था। तो ये देखिए, ये सब्जी बनके तैयार है हमारी। इसको हम डिब्बे में पलटते हैं तब आपको देखिए। ये सब्जी हमारी रेडी है। ये भंडारे वाली आलू अब पूड़ी बनने जा रही है। ये देखिए, तो चलिए पूड़ी भी बना लेते हैं, इसके बाद आपको सर्व करके दिखाते हैं। ये मेरा मूली का साग है, ये तैयार हो गया। और ये देखिए, ये मेरी चटनी तैयार है। ये देखिए कितनी ग्रीन ग्रीन चटनी हुई है। डंठल ज़रूर डालिए। डंठल डालने के बाद इसका जो है टेस्ट बदल जाता है और उसका स्वाद अलग होता है धनिया की पत्ती से, और डंठल का स्वाद बिल्कुल अलग होता है। तो ये देखिए बहुत सुंदर चटनी बन के तैयार हुई। अब पूड़ी के लिए हम गैस जलाते हैं। ये देखिए, अब इसमें तेल डालने के बाद आपको दिखाते हैं। ये देखिए मैंने तेल चढ़ा दिया है। हम सरसों के तेल में ही पूड़ी बनाते हैं या तो देसी घी में, लेकिन आज ज़्यादा पूड़ियाँ बननी है, कई लोग आ रहे हैं, तो मैंने सरसों के तेल में बनाया है। तो ये सरसों का तेल है मेरा। देखिए तेल जो है इसका पीलापन ख़त्म करने का एक मैं आपको ट्रिक बताती हूँ। अगर आपके पास टुकड़े वाला नमक हो, जो पहले खाया जाता था, बड़े बड़े टुकड़ों में खाया जाता था, आपके घर में जो बड़े बूढ़े होंगे वो जानते होंगे, तो वो वाला नमक इसमें अगर आप 2 टुकड़ा डाल दोगे तो इसका पीलापन तुरंत ख़त्म हो जाएगा। तो मेरे पास टुकड़े वाला है नहीं, इसलिए मैंने थोड़ा इंतज़ार करेंगे कि गैस से जल के ही ये सफ़ेद हो। जब ये ज़्यादा गर्म हो जाता है तो सफ़ेद हो जाता है। तो इसकी पूड़ियाँ फिर बिल्कुल घी जैसी बनती हैं। तो ये इसीलिए अब हम गैस का इंतज़ार कर रहे हैं। मेरे पास टुकड़े वाला नमक नहीं है। अगर आपके पास है तो 4 टुकड़े इसी स्टेज पे डाल दें। मुश्किल से 2 मिनट में तेल जो है बिल्कुल घी जैसा हो जाता है, ये गारंटी है। चलिए हमारी पूड़ियाँ बनना शुरू हो गई है। तो ये देखिए, पहले हम गाय की टिकरियाँ बनाएंगे ये, और इसमें जितना खाना आज पूरा बना है सब इसमें भोग लगा देंगे, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं। इसको हम किनारे निकाल के इसमें भोग लगा देते हैं। जितनी चीज़ें मैंने बनाई है सब इसमें भोग लगेगा। ये देखिए, ये मैंने रख दिया है। इसमें हम सब्जी रखेंगे, सब्जी, मूली का साग और चटनी। ये देखिए, ये मैंने भोग लगा दिया। ये देखिए, ये भोग लगा के ऐसे रख देते हैं और पानी से इसका आचमन कर देते हैं। ये इसको आचमन संभाल के करें, कढ़ाई पे पानी न गिरने पाए। जय भगवान, जय माँ, जय अन्नपूर्णा माता, जय हो। जय भगवान से प्रार्थना करें कि भंडार भरा रहे, जो मेन ज़रूरत की चीज़ है। जय भगवान। तो चलिए अब पूड़ियाँ बन रही हैं हमारी। ये देखिए, ऐसे बनाते जाएंगे, इधर निकाल निकाल के रखते जाएंगे। ये पूड़ी के आटे में गेहूं का आटा है, इसमें थोड़ा सा नमक जरस डाल दीजिए और इसमें थोड़ा सा दूध मिला दीजिए। पूड़ियाँ बहुत ही करारी और छुटछुटी तैयार होगी। देखिए कितनी फूली है, गुब्बारे जैसी। अब इसको हम निकाल लेते हैं। दोनों साइड देख लीजिए। ये अब इसको भी डाल देते हैं। ऐसे ही हम सारी पूड़ियाँ बना लें। ये देखिए हमारी पूड़ियाँ बन रही हैं। ये देखिए 2-2 तो डाल रहे हैं हम। और अगर आपको पूड़ी में तेल ज़्यादा दिखे ना, तो ये सिंपल पूड़ी लेके ऐसे इसके ऊपर ऐसे डाल दीजिए, तो ये सारा तेल, इसका एक्स्ट्रा तेल जो है इस शादी वाली पूड़ी में आ जाएगा। हमेशा ये पूड़ी जैसे फूल गई, इसके ऊपर आप दूसरी पूड़ी ये वाली सिंपल डाल दीजिए और सारा तेल इसका निकल आएगा। देखिए कैसे फूली हुई है।
तो देखिए दोस्तों, सवेरे सवेरे की ये थाली आपको कैसी लगी। ये देखिए, ये मेरी चटनी है, मूली का साग है, मूली है, और ये भंडारे वाली आलू है, और ये देखिए मेवे की खीर है, और ये गर्मा गर्म पूड़ियाँ। ये सुबह का ब्रेकफास्ट आप सब लोगों के लिए। प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू। अगर आपको मेरा वीडियो या रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू। फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। ये मेरी खीर है, ये मूली का साग है, ये चटनी है, ये सब्जी है, ये पूड़ियाँ हैं, और ये मूली है, और मूली अचार भी रखा हुआ है आम का, लेकिन वैसे जगह नहीं थी इसलिए मैंने रखा नहीं है। और ये देखिए, ये आम का अचार भी है, आम और कटहल का मिक्स अचार है। ये देखिए, आम और एक करौंदा आता है नहीं, ये देखिए, ये आप लोग जानते होंगे कि ये वही है, करौंदे का अचार मैंने बनाया था। तो चलिए